ट्रांसफॉर्मेशन की इस कड़ी में चैप्टर नंबर जो कि 12 के बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं और 11th क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए ग्रामर पोर्शन सेम होता है। रूप परिवर्तन की विधि, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। आज इस चैप्टर में पुनः ट्रांसफॉर्मेशन की तीसरे चैप्टर में हम चलेंगे। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने रिमूवल ऑफ टू और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव कैसे बनाते हैं और असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बिना अर्थ बदले कैसे बनाते हैं। आज हम इसमें सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार बदला जाता है, यानी कि उसके बदलने की विधि हम सीखेंगे बिना अर्थ परिवर्तन के। तो रूल नंबर 1, विलोम शब्दों से पूर्व नोट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा मेन वर्ड रहेगा ऑब्जेक्ट में, तो उसके अपोजिट करेंगे, हम उसका विलोम बनाएंगे और तब हम उसका परिवर्तन करेंगे। जैसे मैन इज मोर्टल, आदमी नासवान है, तो यहाँ हमारा इज है। मैन इज नॉट इमोर्टल, अब मोर्टल का अपोजिट हमने कर दिया इमोर्टल। आदमी अमर नहीं है, मतलब आदमी नासवान है। यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो। यू आर नॉट फुलिश, अब वाइज का हमने बना दिया अपोजिट मूर्ख, तुम मूर्ख नहीं हो, अर्थात तुम बुद्धिमान हो। ही इज ए रिच मैन, वह धनी आदमी है, तो ही इज नॉट ए पुअर मैन, अब रिच का हमने पुअर मैन बना दिया अपोजिट सेंस करके, वह गरीब आदमी नहीं है, अर्थात वह धनी आदमी है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम नॉट गल्टी, मैं दोषी नहीं हूँ, इनोसेंट का अपोजिट। सी इज ऑलवेज केयरफुल, वो हमेशा सावधान रहती है, तो ऑलवेज केयरफुल, हमेशा सावधान रहती है। सी इज नेवर, ऑलवेज का अपोजिट हो गया नेवर, केयरफुल का हो गया केयरलेस, वह कभी नहीं लापरवाह होती है। ही इज डाउटफुल, वह उसे शक है। ही इज नॉट श्योर, वह निश्चित नहीं है। डाउटफुल का अपोजिट हमारा मीनिंग हो गया श्योर। सी डिसलाइक्स मी, वह मुझे नापसंद करती है। सी डज नॉट लाइक मी। ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। ही इज नॉट ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का ऑनेस्ट हो गया, वह ईमानदार नहीं है। इट इज हार्मफुल, इट इज नॉट हार्मलेस, हार्मफुल का हार्मलेस हो गया। ही वॉज हेल्दी, वह स्वस्थ था। ही वॉज नॉट अनहेल्दी, वह स्वस्थ नहीं था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए प्रथम रूल जो होता है, अपोजिट सेंस यूज करने से हमारा सेंटेंस अपोजिट सेंस में निगेटिव यूज करने से बन जाता है। और हमें मालूम भी है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सेंटेंस में नो, नेवर और नॉट का यूज करना अति आवश्यक है। और कौन सी विधि है, अब रूल नंबर हम सेकेंड पे चलेंगे बनाने के लिए अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस के रूल पर। रूल नंबर टू, जिन वाक्यों में एलोन या ओनली शब्द आए हों, ये हमारा सेकेंड सेंटेंस का रूल है अफर्मेटिव से निगेटिव, तो उन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नन बट ले आते हैं। याद रखेंगे नन बट का यूज है। एलोन और ओनली वाले सेंटेंस में हम नन बट का यूज करते हैं। जैसे ओनली ए मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रा वैगन्स, केवल लखपति मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रा वैगन्स, इस प्रकार के खर्चों को सहन कर सकते हैं, तो ओनली आ गया। नन बट, ओनली को हम चेंज कर देंगे नन बट अ मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रा वैगन्स। ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, केवल तुम इस समस्या को हल कर सकते हो, तो ओनली आ गया, तो नन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द ब्रेव एलोन डिजर्व द फेयर, केवल बहादुर एलोन आ गया, इस सच्चाई को सहन कर सकते हैं, नन बट। द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ओनली अ फूलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस, केवल एक मूर्ख ओनली
केवल एक फुलिश मैन ही वुड बिहेव लाइक दिस, इस प्रकार का व्यवहार करेगा। तो नन बट, ओनली को हम बदल देंगे नन बट, अ फुलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस। सोहन एलोन गोट द प्राइज, सोहन अकेला उपहार पाया। तो नन बट, सोहन के अलावा कोई नहीं पाया, सोहन गॉट द प्राइज। ओनली अ फूल, ओनली अ फूल, ओनली अ फूल कुड हैव डन इट। तो नन बट निगेटिव हो जाएगा, नन बट अ फूल कुड हैव डन इट। तो ओनली को हम बदल देंगे नन बट में। तो ये हमारा सेकेंड रूल था। सेकेंड रूल में बताया गया कि जब ओनली का प्रयोग हो या एलोन का प्रयोग हो, ओनली और एलोन, ओनली या एलोन का प्रयोग हो, तब वहाँ पर सेंटेंस निगेटिव बनाने के लिए हम नन बट का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे रूल पे। रूल नंबर थर्ड, टू को सो दैट या कैन नॉट सेंटेंस बनाकर, टू एडवर्ब होता है, इस टू का एक और टू को सो दैट या कैन नॉट या कुड नॉट में बदल कर हम बनाते हैं। जो हमने पहले बार पढ़ा था टू का सेम वही भी दिया है। अफर्मेटिव से निगेटिव किस प्रकार बनाएंगे। तो ही इज टू प्राउड टू अप्लाइज, तो हमने पहले बताया कि एक टू को हम सो में बदल देते हैं और दूसरा टू हमारा एक सेंटेंस से शुरुआत होती है। तो जैसे इस टू को हमने बदल दिया ही इज सो प्राउड, टू को बदल गया सो प्राउड, और इस टू का सेंटेंस है दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट, और सब्जेक्ट के अनुसार ही, और इस टू का जो कि ये प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट अप्लाइज। ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब, तो ही इज सो ऑनेस्ट दैट, अब ही है तो ही कैन नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब। ही इज टू वीक टू रन, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। हर लव हैज बीन टू डीप टू बी फॉरगॉटेन, तो हर लव हैज बीन सो डीप, इस टू का बदल गया हमारा सो डीप दैट इट कैन नॉट बी फॉरगॉटेन। अब यहाँ हर लव के लिए है इसलिए इट का प्रयोग किया गया है। अब अगले रूल की तरफ चलेंगे। रूल नंबर 4, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त एज सुन एज को नो सुनर और देन में बदलकर निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो ये भी हमारा एक सेंटेंस ही है। जो एज सुन एज का रहेगा तो नो सुनर में बदल देंगे और उसमें देन लगाएंगे। जैसे एज सुन एज ही सा मी ही रैन अवे, जो ही उसने मुझे देखा वो भाग गया। तो एज सुन एज को हम बदल देते हैं नो सुनर में, नो सुनर, और सा पास्ट इंडिफिनिटेंस में है तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए नो सुनर निगेटिव में डिड लगाते हैं। नो सुनर डिड ही, और सा का हमारा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म सी हो जाता है मी, और ये सेंटेंस खत्म होने के बाद देन ही रैन अवे, ही रैन अवे, तब ये हमारा पहला बन गया। एज सुन एज आई हैड रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टीम्ड अप, तो नो सुनर, एज सुन एज को हम बदल देंगे नो सुनर में। हैड है तो हैड ही रहेगा, हैड आई रिच्ड द स्टेशन देन, देन लगाना अनिवार्य है। नो सुनर वाले वाक्य में देन का होना अनिवार्य है। देन द ट्रेन स्टीम्ड अप। एज सुन एज ही अराइव्स ही बिगिन्स टू वीक, तो एज सुन एज को हम बदल देंगे नो सुनर में। अराइव्स है यानी कि प्रेजेंट टेंस, तो डज ही अराइव देन ही बिगिन्स टू वर्क। एज सुन एज द बेल रैंग द बॉयज रैन आउट ऑफ देयर क्लासेज, तो एज सुन एज को हम बदल देंगे नो सुनर डिड, बेल रैंग पास्ट टेंस में तो डिड लग जाएगा, द बेल रिंग हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, देन लगाना अनिवार्य है। देन द बॉयज रैन आउट ऑफ देयर क्लासेज। एज सुन एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शन, तो नो सुनर, एज सुन एज को हम बदल देंगे नो सुनर में। नो सुनर केम आ गया तो डिड, ही कम देन ही मेड ऑब्जेक्शन, यानी कि एज सुन एज का जब हम निगेटिव बनाते हैं तो नो सुनर प्लस डिड वाले सेंटेंस का लगाना अति आवश्यक होता है। एज सुन एज आई सा द टाइगर आई रैन अवे, तो नो सुनर, सा पास्ट टेंस में तो डिड लग जाएगा, डिड आई सी द टाइगर, देन का लगाना नो सुनर वाले वाक्य में अति आवश्यक है, देन आई रैन अवे। तो ये हमारा रूल था, रूल नंबर 4। चौथे विधि में किस प्रकार हमने बनाया इसको हमने देखा।
ये हमारा चौथा विधि था जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में आए हुए एज सुन एज को नो सुनर देन में बदलकर बनाया गया। अब अगले रूल की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 5, ये हमारा अगला रूल है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदलकर अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव इस प्रकार किया जाता है। अब हमारा आ रहा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पे अफर्मेटिव और निगेटिव को समझना अनिवार्य है। देख लीजिए, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, वह उतना ही ताकतवर है जितना कि मैं, यह अफर्मेटिव में हो गया। तो आई एम नॉट स्ट्रोंगर देन ही, तो मैं उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ। अब यहाँ सेंटेंस समझिए, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, इसमें कहीं नॉट का प्रयोग नहीं है। कहा गया है कि वह उतना ही ताकतवर है जितना कि मैं, यानी कि मेरी ताकत उसकी ताकत के इक्वल है, एक बराबर ही है, दोनों में से कोई ज़्यादा कम बेसी नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ से उल्टा बनाते हैं। तो आई एम, ये कहा जा रहा है, ये यहाँ कर देंगे आई एम नॉट स्ट्रोंगर, और देन लगाएंगे ई आर, कंपैरेटिव डिग्री लगा के, देन ही, ये ही वाला इधर चला गया कि यार मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ जितना कि वह। हाँ, आई एम नॉट स्ट्रोंगर देन ही, मैं उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ। सी इज एज टॉल एज नीलू, वह उतनी ही लंबी है जितनी कि नीलू। तो नीलू इज नॉट टॉलर देन सी, नीलू उससे ज़्यादा लंबी नहीं है। निगेटिव बनाया जा रहा है, इसलिए नॉट का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। आई नो हिम एज वेल एज यू डू, मैं उसे जानता हूँ जितना कि तुम उसे जानते हो। तो यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हिम बेटर देन आई डू, यानी कि जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा तुम उसको नहीं जानते, यानी कि हम दोनों एक बराबर जानते हैं। तो निगेटिव लगाया गया डू नॉट, क्योंकि नो आया है। यू आर डूलर देन योर ब्रदर, यहाँ यू रहेगा। यू आर डूलर देन योर ब्रदर, तुम अपने भाई से ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। योर ब्रदर इज नॉट सो डूल एज यू, तुम्हारा भाई जितना तुम कमज़ोर हो उतना ही कमज़ोर है। द एरोप्लेन फ्लाइज, अब यहाँ देख लेंगे, यू आर डूलर देन योर ब्रदर, यू आर डूलर देन योर ब्रदर। तो योर ब्रदर आपका आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो ये निगेटिव बन जाएगा। इज नॉट सो डूल, डूलर का हो जाएगा सो डूल एज यू। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, एरोप्लेन फ्लाइज प्रेजेंट टेंस में, फास्टर देन बर्ड्स, पक्षियों से ज़्यादा तेज उड़ता है। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड, एरोप्लेन पक्षियों से ज़्यादा तेज उड़ता है। तो बर्ड्स डोंट फ्लाई, बर्ड्स उतनी तेज नहीं उड़ती सो फास्ट एज द एरोप्लेन, जितना कि एरोप्लेन उड़ता है। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, आयरन किसी भी धातु से ज़्यादा उपयोगी धातु होती है। तो नो अदर मेटल, नो लग गया, नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, कोई भी धातु उतनी उपयोगी नहीं होती जितनी कि आयरन। तो यहाँ नो लगकर ये सेंटेंस हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल के अनुसार बदल रहे हैं। तो आप निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें नॉट लगाना अति आवश्यक है, तभी हमारा निगेटिव सेंटेंस बनेगा। लेकिन ये बात भी ध्यान देनी है कि निगेटिव से अर्थ उल्टा ना निकले, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, सेंस हमारा वही रहे। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल, आयरन सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, इसको भी हम नोट लगा के बना लिए। इस सेंटेंस में भी हमारा नोट कहीं नहीं है, इसमें नोट लग गया। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें हम नोट नहीं लगा सकते, नोट लग गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें हम डोंट यानी कि निगेटिव बना दिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इज नोट लगा के निगेटिव बना दिया गया। अफर्मेटिव में अफर्मेटिव निगेटिव, तो निगेटिव बनाने के लिए हमें नोट का प्रयोग करना होगा, तभी हमारा निगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो अगले रूल की, तो ये रूल नंबर 5 था जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करके हमने बनाया। अगले रूल नंबर 6, वर्ब टू फेल का प्रयोग करके, वर्ब टू फेल का प्रयोग कर या हटाकर या लोप करके भी अफर्मेटिव को निगेटिव
में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। किस प्रकार इसके एग्जाम्पल होंगे वो हम देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ही सा द ताजमहल, वो ताजमहल देखा। ही डिड नॉट, सा को हमने बता दिया डिड नॉट फेल, और सा का हो गया फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, वो ताजमहल देखने से चुका नहीं। माई सन प्लेज क्रिकेट, मेरा लड़का क्रिकेट खेलता है। माई सन डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। ही विल हेल्प द हेल्पलेस, तो ही विल नॉट फेल टू, ही विल नॉट फेल टू हेल्प द हेल्पलेस। वेन यू आर लेट, जब तुम लेट होगे, योर फादर बीट्स यू, तुम्हारे पिताजी तुम्हें पीटेंगे। तो योर फादर डज नॉट फेल टू बीट यू, डज नॉट फेल टू बीट यू वेन यू आर लेट। स्पीक द ट्रूथ, डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ। आई फेल टू सी हर वेन सी केम इन, मैं उसे देखने से चूक गया जब वो आई। आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सी हर वेन सी केम इन, फेल्ड लग गया है, डिड नॉट सी हो गया। आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, आई डिड नॉट फेल टू सी, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। तो इस प्रकार इस रूल में हम डिड नॉट फेल, फेल टू फेल के वर्ब का उपयोग करके बनाते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस। डिड नॉट फेल का उपयोग करके हमने देखा डिड नॉट फेल का उपयोग करके इस सेंटेंस में किस प्रकार बनाएंगे। तो ये रूल नंबर हमारे 6 थे। अब अगले रूल की तरफ हम चल रहे हैं। अगला रूल, ये रूल नंबर हमारा 7 है। इस रूल को हम ध्यान से देख लेते हैं। कुछ ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन किसी पार्टिकुलर रूल, खास नियम के आधार पर नहीं होता है, बल्कि अर्थ या भाव को समझकर सूटेबल वर्ड या फ्रेज, उपयुक्त शब्द या शब्द समूह का प्रयोग करके अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये कुछ नियम पे नहीं होता है, बल्कि ये सेंस पर आधारित होता है। आपको समझना होगा। जैसे ही इज ए गुड म्यूजिशियन, वो एक अच्छा संगीतज्ञ है। निगेटिव, ही इज नो मीन म्यूजिशियन, वो तुच्छ संगीतज्ञ नहीं है, अर्थात वो अच्छा संगीतज्ञ है। सी इज ए वोमैन ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, वो बहुत ही बुद्धिमती वाली औरत है। सी इज ए वोमैन ऑफ नो मीन इंटेलिजेंस, को वो तुच्छ औरत वाली, तुच्छ बुद्धि वाली औरत नहीं है, बल्कि बुद्धिमान वाली औरत है। आई ऑब्स्टेन फ्रॉम वाइन, मैं नशा से दूर रहता हूँ। आई डू नॉट टेक वाइन, मैं नशा को हाथ नहीं लगाता, मतलब एक ही है। माई ब्रदर वेंट टू स्कूल एवरी डे, मेरा भाई प्रतिदिन स्कूल जाता है। माई ब्रदर नेवर एब्सेंटेड, वो कभी अनुपस्थित नहीं होता। हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, अपने स्कूल से। इट इज़ यूनिक, यह अद्भुत है। तो नथिंग इज लाइक दिस, इस प्रकार का और कुछ भी नहीं है, निगेटिव बन गया। दे वोन ऑल द मैचेज, उन लोगों ने सभी मैच को जीत लिया। दे डिडंट लूज ए सिंगल मैच, उन लोगों ने, निगेटिव बन गया, एक भी मैच नहीं खोया। तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे सेंस पे आधारित थे, जिसे आप अर्थ समझते हैं और निगेटिव में नॉट लगाकर उसका ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ताकि आपके सेंटेंस में कोई परिवर्तन न आए और सेंटेंस का पूरा अर्थ आपके रूल के अनुसार ही निकले। तो ये इस प्रकार के रूल थे। अब लास्ट हम देख लेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये हमारा टॉपिक है कि निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार बदला जाता है। निगेटिव यानी कि अभी हम अफर्मेटिव को निगेटिव में बदल रहे थे, अब निगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे उसका रूल। यानी कि निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाने में हमारे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने वाले जितने नियम का हमने अध्ययन किया, सेम वो उल्टा हो जाते हैं। तो हमारा निगेटिव से अफर्मेटिव में परिवर्तन संभव है, हो जाता है। जैसे दिस बॉय इज नॉट डूल, अब ये नॉट लगा है तो ये निगेटिव है। दिस बॉय इज नॉट डूल, यह लड़का डूल नहीं है। दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, मतलब यह लड़का बुद्धिमान है। तो निगेटिव से हमने अफर्मेटिव में बना दिया।
आई हैव नेवर, निगेटिव है, आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली, मैंने कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। तो आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम बैडली। अब नॉट निगेटिव शब्द यहाँ से हटा दिया गया, नेवर को ऑलवेज में बदल दिया गया। हरी इज नॉट सो ग्रेट एज यू, हरी उतना महान नहीं है जितना कि तुम, निगेटिव है, तो यू आर ग्रेटर देन हरी, तुम हरी से ज़्यादा महान हो। अब इसमें से नॉट हटा दिया गया। किरण डज नॉट हेट सीता, किरण सीता से नफरत नहीं करती, किरण लव सीता। डज नॉट निगेटिव है तो निगेटिव वर्ड हटा दिया गया, किरण लव सीता, किरण सीता से प्रेम करती है। नो सुनर डिड द टीचर इंटर द क्लास, वो नो सुनर वाला है, नो सुनर निगेटिव वर्ड है। डिड द टीचर इंटर द क्लास, देन नो सुनर के साथ देन का आना अनिवार्य होता है। ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, तो एज सुन एज द टीचर इंटर द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो नो सुनर वाले वाक्य को हम पिछले अभी रूल में पढ़े थे, एज सुन एज में बदल देते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कुछ अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के जो हमारे नियम हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का जो सारे नियम है, उसी नियम के आधार पर बिना अर्थ में परिवर्तन किए हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस प्रकार के ट्रांसफॉर्म यानी कि रूप परिवर्तन की विधि का यह तीसरा चैप्टर था, जिसे हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। फिर अगले वीडियो में हम आगे वाले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसका अभ्यास करते रहें ताकि आपकी नॉलेज अच्छी बने। मेरी वीडियो को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के ग्रामेटिकल रूल आपको इंग्लिश में मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।